नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 5 यानी दृढ़पिंड तथा कणों के निकाय की गति, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बच्चों जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इसका सूत्र क्या है, ये बच्चों आज हम जानेंगे। तो जड़त्व, तो जैसे इसमें अभी हमने पढ़ा बलागुण पढ़ा। बलागुण का मतलब किसी वस्तु को किसी अक्ष के प्रत्यय घुमाना क्या है, वो हमारा आघूर्ण है। और जड़त्व, तो जड़त्व जैसे हमने न्यूटन का जो पहला नियम पढ़ा कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। इसका मतलब जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसका मतलब है कि जब हम किसी वस्तु पर यानी बल लगाते हैं तो वो उसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना ही बच्चों क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। यानी उसकी अवस्था परिवर्तन के विरोध करने वाले गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ पर अब जड़त्व यानी जब कोई वस्तु या कोई पिंड किसी अक्ष के प्रत्यय घुमाया जाता है, यानी बलागुण के द्वारा वो घुमाया जाएगा, यानी वो बल लगा करके किसी अक्ष के प्रत्यय घुमाया जाएगा तो उसकी जो घूर्णन गति हो रही है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध करने वाले गुण को बच्चों हम क्या कहते हैं, या हम कहें विरोध करने की प्रवृत्ति, किसी वस्तु की यानी घूर्णन गति के विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है, विरोध करने का जो गुण होता है, उसको हम जड़त्व आघूर्ण या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी घूर्णन गति जो हो रही है उसके परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण, इफेक्ट या प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो ये थोड़ी सी परिभाषा अगर कहीं पूछी जाती है तो आप लिख देंगे कि घूर्णन गति का विरोध करने के गुण को या विरोध करने की प्रवृत्ति को हम जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो किसी कण यानी किसी कण या हम कहें किसी वस्तु किसी पिंड की घूर्णन अक्ष से जो दूरी है, यानी घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी के वर्ग तथा उसका द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालेंगे तो जो कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m और इसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी है, दूरी r, तो जड़त्व आघूर्ण यानी I बराबर घूर्णन अक्ष इसका द्रव्यमान यानी m और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी I बराबर mr²। इसका फॉर्मूला हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो इतना आपको बच्चों करना है। अब इसका फॉर्मूला देखिए हम एक पिंड के लिए किस तरह से हम निकालेंगे, ये थोड़ा सा आप समझें। तो मान लीजिए कोई एक पिंड है, ये मान लीजिए कोई एक पिंड है, रिजिड बॉडी है, इसको किसी अक्ष के प्रत्यय, मान लीजिए ये वाई अक्ष है, इसके प्रत्यय यानी ये एक्स अक्ष और ये हो गया वाई और ये हो गया ओ, ये मान लीजिए जेड है। तो किसी अक्ष जैसे मान लीजिए ये ओ वाई है, इसके प्रत्यय इस पिंड को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो अब हम ये जानते हैं कि कोई भी पिंड या कोई वस्तु असंख्य कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें हम 2-3 कण मान लेते हैं, जैसे एक कण ये है, एक ये है, ये है, इधर है, कहीं मान लें। तो ये कण, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका द्रव्यमान m3 है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m4 है, इसका मान लीजिए m5 है। तो जिनकी घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी है, इसकी दूरी मान लीजिए कितनी है, r1 है, इसकी दूरी r2 है, इसकी दूरी मान लीजिए r3 है, और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी मान लीजिए क्या है, r4 है, इसकी मान लीजिए कितनी है, r5 है। तो ये थोड़ा सा मान लीजिए लिख देंगे कि किसी पिंड को किसी उसके लंबवत अक्ष के प्रत्यय घुमाया जाता है
तो उस पिंड के द्रव्यमान मान लीजिए m1 m2 m3 m4 m5 डॉट 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 वन असंख्य कण होंगे, कण हैं जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्रमशः r1 r2 r3 r4 r5 डैश डैश है। तो इतना थोड़ा सा आप लिख देंगे। तो अब हम इसमें इसका जड़त्व आघूर्ण निकालें, मान लीजिए यानी पहले कण का निकालें, तो पहले कण का जड़त्व आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं I से। तो I1 बराबर हमें क्या मिलेगा, यानी घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग तथा उस संगत जो कण है उसका द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। इसी तरह हम निकालें I2 बराबर क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर। इसी तरह मान लो I3 तो m3 r3 स्क्वायर। I4 यानी m4 r4 स्क्वायर। I5 यानी m5 r5 का स्क्वायर। इसी तरह से मान लो जितने भी इसके असंख्य कण हैं सबका हम जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका कुल पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण, तो हम निकालें इसका कुल जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण यानी कि I बराबर हमें क्या मिलेगा, देखो I बराबर मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस मान लीजिए I3, इस तरह से डैश डैश सभी आ जाएंगे। तो इनकी हम वैल्यू रखते हैं। I बराबर क्या आ जाएगा, देखो m1 r1 स्क्वायर प्लस I2 यानी m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। इसी तरह से प्लस सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यानी जोड़ दें, इसके सभी पदों का जोड़। तो सभी पदों के जोड़ के लिए हम एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं और इसको बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब है इसके सभी टर्म यानी सभी पदों का योग। तो इसके सभी पदों का योग निकालें तो I बराबर देखो क्या मिलेगा, यानी सिग्मा m1 m2 m, तो ये हो जाएगा यानी m पूरे पिंड का, और जो दूरी वो हो जाएगी यानी r। तो इसको मैं कह दूं mi r I का स्क्वायर। तो जहां I बराबर हमारा कहां से है, 1 से लेकर के n तक है। तो ये हमें इसके यानी जड़त्व आघूर्ण का सूत्र प्राप्त हो गया। सिग्मा का मतलब सभी पदों का योग कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक, मानो n टर्म है, असंख्य टर्म यानी n टर्म है। तो m1 सिग्मा mi r I का स्क्वायर, जहां I बराबर है 1 से लेकर के n तक। तो ये बच्चों इसे हमें यानी जड़त्व आघूर्ण का सूत्र प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसकी थोड़ी और चर्चा करें यानी इसका मात्रक निकालें, इसका विमी सूत्र निकालें, तो वो हम देखो किस तरह से निकालेंगे। यहां निकाल देता हूं। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक यानी इसका फॉर्मूला है I बराबर यानी m r स्क्वायर। तो I बराबर m यानी क्या हो गया किलोग्राम, r यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका SI यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब इसकी अगर हम निकालें विमा, तो विमा बच्चों देखिए किलोग्राम, इसकी विमा हो जाएगी m, और मीटर स्क्वायर यानी हो गया l स्क्वायर। t इसमें है नहीं तो t हो जाएगा 0। तो ये इसकी ml स्क्वायर t0, इसकी क्या प्राप्त होगी, हमें विमा प्राप्त हो जाएगी। अगर इसकी राशि की बात करते हैं बच्चों, तो यानी जो जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो न इसको बच्चों अदिश राशि कहा जा सकता है, न ये सदिश राशि है। एक तीसरे टाइप की राशि होती है और उसको बोलते हैं टेंसर। तो ये टेंसर यानी ना ये अदिश है ना सदिश है, ना स्केलर है ना वेक्टर है, क्या है ये टेंसर है। तीसरे टाइप की राशि होती है उसको बोलते हैं टेंसर, यानी टेंसर, हिंदी लिख देता हूं मैं टेंसर। तो ये हुआ बच्चों हमारा क्या, यानी जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी सीधे सीधे थोड़ा एक बार और समझ लें आप, यानी किसी वस्तु का, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, यानी जब उसको किसी अक्ष के परत घुमाया जाएगा तो उस पर घूर्णन गति का विरोध करने की जो प्रवृत्ति होगी उसको हम यानी जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होता है, उसका द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी है उसके वर्ग के
द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। और इसका जो विमा है वो m l² t0 और मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।